जय भगवान राधे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो दोस्तों रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 का पूरी तरह से रिव्यू, रिएक्शन, मेरे थॉट्स क्या हैं सब कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ और वीडियो चैनल पे अपलोड है, जाके उसको देख लीजिए। तभी इस वीडियो को देखिए बिकॉज उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई है। और अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो भाई सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, रिक्वेस्ट है आपसे यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक करना पसंद आया तो एंड पूरी वीडियो को देखना बिकॉज रेसलमेनिया की नाइट 2 की एंडिंग पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाइट 2 की एंडिंग कैसे होगी बिकॉज अब कल 4:30 बजे सुबह रेसलमेनिया की नाइट 2 लाइव होगी और वहाँ क्या होने वाला है बिकॉज एक लास्ट शो है रेसलमेनिया का, पार्ट 2 है, फिनाले है रेसलमेनिया 40 का। सो उसको मिस तो मत करना और हमारी वीडियो को देख लीजिए भाई, और ज़्यादा हाइप बन जाएगी आपकी बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ रेसलमेनिया 40 आपने देख ली, और जो मेरे भाई जिनके पास साधन नहीं था देखने का, जिन लोगों के पास टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो सब पे ही होता, सॉरी, मतलब कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिवाइस नहीं था, जैसे कि सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन नहीं थी, रिचार्ज नहीं था, कोई साधन नहीं था चैनल का, तो भाई साहब उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आप रेसलमेनिया 40 को फ्री में कहाँ देख सकते हैं। और वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी, हाउ टू वॉच रेसलमेनिया, जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। मैंने कॉमेंट में ही शुरू में पिन कर रखे हैं, वेबसाइट का नाम अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज समझ सकते हो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पर मैंने दूसरों को, दोस्तों को अपने कमेंट करे हुए हैं, उनको लिंक भेजा हुआ है, वेबसाइट का नाम है, उस वेबसाइट पे जाइए, उस एप्लीकेशन को, APK फाइल को डाउनलोड कीजिए और अपना जो है लाइव स्ट्रीम कीजिए चैनल को। समझ सकते हो कौन से चैनल को करना है, सोनी 10-1 HD को, समझ सकते हो। तो फ्री में देखिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रेसलमेनिया कह रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक की कि हमारा मेन टॉपिक क्या है। सो हमारा मेन टॉपिक यह है कि दोस्तों रेसलमेनिया नाइट 2 में एंडिंग किस प्रकार होगी, यानी कि एक्सप्लेन करूंगा आपको रेसलमेनिया नाइट 2 की एंडिंग किस प्रकार WWE कंपनी ने लिखी हुई है और क्या क्या रिटर्न बवाल हमको देखने को मिलने वाला। बिकॉज रेसलमेनिया नाइट 1 की हाइप के लिए नाइट 1 के लिए मैं कभी हाइप नहीं था, लेकिन आज आई थिंक फर्स्ट रेसलमेनिया थी आफ्टर रेसलमेनिया 36 2 नाइट की कि मैं किसी नाइट 1 के मैच के लिए हाइप था, एज अ मेन इवेंट के मैच के लिए। और नाइट 1 आपको पता है आज की एवरेज शो किया है, लेकिन मेन इवेंट ने बचा लिया पूरी रेसलमेनिया को। अब दोस्तों कल की रेसलमेनिया यानी कि फिनाले बहुत अच्छा होने वाला है, रेसलमेनिया संडे, बिकॉज यहाँ पर हमें बहुत सारी सरप्राइजें देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रेसलमेनिया में नाइट 1 में 7 मैचेस थे, लेकिन नाइट 2 में 6 मैचेस हैं। जी हाँ, 6 मैचेस हैं और 6 में से एक जो मैच अब नहीं है, यानी कि जो 7वां मैच है वहाँ पर वो मैच नहीं होगा, वहाँ पर कोई एक सेगमेंट होगी 30-40 मिनट की हो सकती है, किसी का रिटर्न हो सकता है, कोई अपीयरेंस दे सकता है या कोई सरप्राइज दे सकता है। अब किसका रिटर्न होगा, सबसे पहले मैं द बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का नाम लेना चाहूँगा। अब किसी ने भी ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं किया कि ब्रॉक लेसनर कल हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे, बिकॉज आज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर गुंथर को पीटने आ सकते हैं, गुंथर की कुटाई करने आ सकते हैं मैच के बाद जब गुंथर रिटेन करेगा, लेकिन गुंथर को हरा दिया गया है, गुंथर डिथ्रोन हो चुका है। तो मैं समझ गया था कि ब्रोक के चांसेस नहीं आने के, बिकॉज ब्रोक लेसनर आगे सैमी ज़ेन पे तो अटैक करेगा नहीं। सो वहाँ पर प्लान खत्म। अब दोस्तों बात करें नाइट 2 की, वहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा या नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि रेसलमेनिया के बाद होती है, ट्रिपल एच से ने कंफर्म कर दिया है कि ब्रॉक लेसनर इज अंडर कॉन्टैक्ट विद WWE और ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी में ही है, वो कहीं नहीं गया है, वो वापस आएगा, वो अपने घर पर है। सो आप ब्रॉक लेसनर के फैन बेफिक्र हो जाओ, खुश हो जाओ, बिकॉज ब्रॉक लेसनर आज नहीं तो कल कंपनी में वापस आएगा। लेकिन अब बात करते हैं क्या कल ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया की नाइट 2 में आएगा, फिनाले में आएगा। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर मैं अड़ा रहूँगा। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कल ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया नाइट 2 में आएगा, मुझे कहीं ना कहीं चांसेस लगता है। अब वो किसी की पिटाई करने आएगा, कुछ भी करने आएगा, लेकिन मुझे लगता है कल ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब मैं मानता हूँ मैं गलत होऊंगा, मुझे पता है मैं गलत होऊंगा, ब्रॉक का रिटर्न नहीं होगा, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे कहीं ना कहीं मेरा मेरी जो सिक्स सेंस है मुझे कहीं ना कहीं कह रही है कि कल ब्रॉक का रिटर्न होगा।
और मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि वाकई में फाइनली में ब्रोक का रिटर्न होता है या नहीं होता है, बिकॉज पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ब्रोक के लिए। और अब तो भाई ट्रिपल एच ने खुद कंफर्म कर दिया है कि ब्रोक लेसनर WWE कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट में है। सो ये बात इसी के साथ कंफर्म हो जाती है। अब दोस्तों बात करूँ मैं और सरप्राइजेस के बारे में, उससे पहले दोस्तों रेसलमेनिया के मैचेस की हाईलाइट कर चुका हूँ। नाइट 2 में कौन कौन से मैचेस हैं, उनके रिजल्ट प्रेडिक्शन सब कर चुका हूँ। चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, जाके उसको देख लिया जाएगा, बहुत मजा आएगा। सो आप लोग कहेंगे भाई साहब नाइट 2 की प्रेडिक्शन तो कर दे। भाई साहब मैं नाइट 1 नाइट 2 दोनों की प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। दूसरे चैनल वाले आप कर रहे होंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी नाइट 1 और नाइट 2 की, जाके प्लीज उनको देख लीजिए अगर आप नाइट 2 की रिजल्ट जानना चाहते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब दोस्तों बात करें नाइट 2 में मेन चीज क्या है। दोस्तों नाइट 2 में जो मेन चीज है वो है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब बात करते हैं अगली मेन चीज की। दोस्तों देखिए यहाँ पर ट्रिपल एच ने सबसे मेन चीज बोली है कि रेसलमेनिया नाइट 2 यानी कि रेसलमेनिया फिनाले में बहुत से सरप्राइजेस बाकी हैं। अभी जस्ट आपने बिगिनिंग देखी है, अभी आपने एंडिंग नहीं देखी। और एंडिंग से मतलब हमारा है कि कल रेसलमेनिया में जो मेन इवेंट है, यानी कि सबसे बड़ा मेन इवेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया, रोमन रेंस डिफेंड करेगा अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल अगेंस्ट कोडी रोड्स। आज आपने रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में देख ही लिया है जिस तरह से टैग टीम मैच की एंडिंग हुई है। और खासकर जब रोमन रेंस ने रॉक को स्पीयर लगा दी, अनएक्सपेक्टेड स्पीयर थी, लेकिन भाई साहब ये छोटा सा क्लू था, ये ईस्टर एग था जो डब्ल्यू कंपनी ने दिया है कि कल क्या होगा। समझ रहे हो? जी हाँ, उसी बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो बने रहना और पूरी देखिए वीडियो। यहाँ पर रॉक जब मीडिया स्क्रम में आते हैं, रॉक से पूछा जाता है क्या कल रेसलमेनिया में सरप्राइजेस होंगे। रॉक ने क्लियर कट बोल दिया भाई साहब बहुत सारे होंगे और ऐसे भी सरप्राइजेस होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे। रॉक ने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया कल रेसलमेनिया नाइट 2 में यानी कि रेसलमेनिया फिनाले में सरप्राइजेस होंगे और आपने एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे। तो दोस्तों जो हम माने कि जो पिछले 3 महीनों से रेसलमेनिया की हाइप थी, जो रेसलमेनिया का बिल्डअप था, जो मेन हाईलाइट थी यानी कि द बिट्रे, यानी कि रॉक का रोमन पर बिट्रे, कि फाइनली वो कल होने वाला है। अब मैं आपको जवाब दूं, भाई बिल्कुल होने वाला है। जी हाँ, कल बिल्कुल बवाल लेवल का बिट्रे होगा जो आपने आज तक किसी भी इवेंट में नहीं देखा होगा। बिकॉज आज के इवेंट में रेसलमेनिया नाइट 1 में आपने देख ही लिया है कि रोमन रेंस ने यहाँ पे क्लियर कट अनएक्सपेक्टेड गलती से जिस मर्जी से भी रॉक की स्पीयर मार दी। अब देखिए स्पीयर तो लगी है और रॉक का चेहरा देखने वाला था, रॉक जिस तरह से चीख रहा था, समझ रहे हो? अब रॉक उसको भूलेगा तो नहीं। बिकॉज मैं आपको एक छोटी सी क्लू बता दूं, अगर आप कहेंगे भाई साहब रॉक तो कोडी रोड्स का दुश्मन है, वो कोडी रोड्स को क्यों जितवाएगा अगर रोमन पे अटैक करेगा। यार रॉक और कोडी रोड्स की दुश्मनी खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हुई है मैं बताता हूँ आपको। देखिए कोडी रोड्स ने यहाँ पे रॉक को पूरी तरह से पोक किया था, जिस वजह से रॉक ने पोक होकर कोडी रोड्स पर स्लैब लगाई थी। फिर कोडी रोड्स ने लगाई, फिर इसके बीच में गर्मी पैदा हुई, फिर रॉक ने कोडी रोड्स को बेल्टों से मारा, सब करा। तो नाइट 1 में रॉक ने कोडी रोड्स से बदला ले लिया है, उनको बेल्टों से मार दिया, उनका पिन कर दिया, उनकी मम्मी को भी दिखा दिया है। तो यहाँ पर रॉक का बदला पूरा हो चुका है। और मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ कि रॉक रोमन रेंस मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती, इनके ब्लड लाइन खटक रही है। बिकॉज रॉक रोमन इसको एक्नॉलेज क्यों करेगा भाई? रॉक इज द बिगेस्ट स्टार देन रोमन रेंस। बात फैमिली की नहीं होती, फैमिली में कौन सा ही सगे भाई है भाई? सगे भाई नहीं है ये पता नहीं कौन सी दूर की फैमिली है भाई। मैं सही कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप मान लो आप हो, ठीक है, अब आपके चाचा का लड़का आपका क्या लगा? आपका कजन लगा ना, सगा भाई तो नहीं है ना। आपके चाचे का लड़का आपका कजन लगा, लेकिन वो सगा भाई तो नहीं है। अब ये बताइए कि आपके चाचे के भाई के चाचे का लड़का आपका क्या लगा? कुछ लगा? आप कहेंगे भाई कुछ भी नहीं लगा, लेकिन दोस्तों लोग ये कहेंगे, वो सब ये कहेंगे भाई ये तेरा भाई है, ये तो तेरा भाई है ना, दूर का भाई है लेकिन है। उसी तरीके से रॉक रोमन रेंस के दूर का भाई है, रोमन रेंस रॉक के दूर का भाई है भाई, कोई पास का भाई नहीं है। हाँ, रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो, ये तीनों आपस में रिलेशन में है, मतलब इनके बीच में क्लोज, ये सब क्लोज है। बिकॉज यहाँ पर मैं बात करूँ अगर जे और जिमी उसो रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस इन दोनों का भाई नहीं है, इन दोनों का अंकल लगता है वो, समझ रहे हो? अंकल है, अंकल। हाँ, उम्र भले ही सेम हो लेकिन अंकल है, समझ रहे हो? सो रॉक और रोमन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं भाई। इनकी फैमिली एनोवा फैमिली है,
समझ रहे हो? ऐसे तो भाई साहब आपकी कास्ट अगर कपूर है तो कपूर तो और भी घूम रहे हैं दुनिया में, तो आप उनके क्या भाई हो गए? भाई कास्ट सेम होती है, एक फैमिली सेम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका भाई है। तो यहाँ पर रोक रोमन का कोई लेना देना नहीं है भाई। और आज के रेसलमेनिया में आपने देख ही लिया है कि जिस तरह से रोमन रेंज ने स्पीयर लगाई है और रोक के लगी है, रोक को तो यही लगेगा ना कि भाई इसने मेरे को अनएक्सपेक्टेड चीज़ लगाई है, अनएक्सपेक्टेड स्पीयर लगाई है। लेकिन रोक ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बिकॉज रोक का सारा ध्यान था मैच को जीतने की तरफ, कोडी रोड्स को हराने की तरफ। रोक वो कर चुका है, लेकिन कल जब ब्लड लाइन रूल्स का मैच लागू है, यानी कि ब्लड लाइन रूल्स की स्टिपुलेशन लागू हो चुकी है इस मैच में, कोडी वर्सेस रोमन के मैच में। अब दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें होने वाली है वो आप सोच नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर उम्र काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पे बहुत सारी इंटरफेरेंस होएगी। जी हाँ, स्टोन कोल्ड की रूमर है, जॉन सीना की रूमर है, अब और भी आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की दिक्कत है कि अगर ये सब आके कोडी रोड्स की मदद करते हैं, मतलब देखिए एक तरफ मैं बताता हूँ आपको, अगर मान लीजिए रोमन रेंस और कोडी का सिंगल मैच चल रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर रोमन रेंस और कोडी रोड्स आपस में लड़ रहे हैं और फिर सोलो सिकोआ, रोक, जिमी ऊसो कोडी पर अटैक कर रहे हैं, साथ में रोमन भी अटैक कर रहे हैं, तो कोडी रोड्स वहाँ पर सिंगल हैंडली पिटते रहेंगे, वो अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर ऑस्टिन की यानी कि स्टोन कोल्ड की और जॉन सीना की एंट्री होकर वो कोडी को सेव करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है, बिकॉज वहाँ पर कोडी रोड्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ये कहेंगे कि रोमन रेंस को हराने में कोडी रोड्स की मदद करेंगे ऑस्टिन और सीना, तो भाई साहब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, बिकॉज कोडी रोड्स यहाँ पर रोमन रेंस को क्लियर हराना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। अगर आप इतने सालों बाद रोमन रेंस को हरवा रहे हैं तो भाई साहब आप क्लियर हरवाइए उसको, ठीक है ना। अब बी ट्रायंगल की बात करें दोस्तों, बी ट्रायंगल की बात ले लेता हूँ मैं। अब बी ट्रायंगल रोक का होगा यार, रोक बिल्कुल होगा। देखिए आज अगर रेसलमेनिया की नाइट 1 में स्पीयर ना लगती रोक के, रोमन रेंस यहाँ पे रोक के स्पीयर ना मारते, तो मैं कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करता कि कल बीट्रे नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी बताया है। लेकिन दोस्तों आज स्पीयर लग गई भाई, आज स्पीयर लग गई है, और इस स्पीयर से ये बात क्लियर हो चुकी है कि रोक का रोमन पर बीट्रे होगा, रोक टर्न करेगा रोमन पर। अब रोक ट्राइबल चीफ है, रोक इज द मेन ट्राइबल चीफ, रोक इज द मेन फाइनल बॉस, और जब इतनी चीज़ें रोक के साथ हैं, रोक को इतना हाइप में, और रोक इज द बिगेस्ट देन रोमन, सो रोक यहाँ पर रोमन के एक्नॉलेजमेंट में क्यों चलेगा, रोक यहाँ रोमन के एक्नॉलेजमेंट में क्यों चलेगा, समझ रहे हो। सो दिस इज वाई कल आपको रोक का रोमन पर बीट्रे देने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोक यहाँ पर कोडी रोड्स की मदद करेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, रोक ने यहाँ पे कोडी रोड्स के कान में कुछ कहा था रोक पर, आपको पता है क्या कहा था। अब कोडी रोड्स ने ऐसा कहा था कि रोक ने मेरे कान में जो कहा वो रोक पूरा नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों पूरा नहीं कर पाएगा, क्या रोक ने ये कहा था कि मैं तेरी मदद करूंगा, क्या रोक ने ये कहा था कि मैं रोमन को बीट्रे करूंगा, अब मुझे नहीं पता क्या कहा था, लेकिन रोक ने कुछ कहा था। अब इससे उस तक लेने देना वो आपको कल ही पता चलेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे में अगर मैं बात करूं भाई साहब, कल रेसलमेनिया में बीट्रे होगा या नहीं, तो भाई साहब दिल ठोक के बोल लीजिए, दिल खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, कल रोक का बीट्रे रोमन पर दिखाई देगा। रोक यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से रोमन को बीट्रे करेगा और उसी का फायदा कोडी रोड्स उठाएगा, एंड देन फिर कल रोमन रेंस का एंड है, कल रोमन रेंस का एंड है दोस्तों। और रोमन के फैन जो मर्जी हैं भाई साहब, अपने ट्राइबल चीफ को आप आखिरी बार कल रेसलमेनिया में वॉक इन करते देखने को मिलेंगे एज अ चैंपियन, बट वॉकआउट नहीं कर पाएगा वो। रेसलमेनिया में बतौर चैंपियन रोमन आएगा कल, लेकिन निकलेगा नहीं, वो निकलेगा विदाउट टाइटल, समझ लो, बिकॉज कोडी रोड्स यहाँ पे क्लियर कट फेवरेट है, कल मैच को जीतेगा। अब दोस्तों जब मेन चीज़ ये है कि आज कोडी रोड्स का पिन हुआ है, कोडी रोड्स का पिन हुआ है, जो दो बार रॉयल रंबल को लगातार जीता है। वो लास्ट ईयर भी रेसलमेनिया में हारा था, इतनी ज़्यादा हाइप के बाद और कोडी का द्वारा पिन हो गया है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कोडी रोड्स की हाइप खत्म हो चुकी है, कोडी रोड्स को जिस तरह से हराया गया आपको पता है, तो कोडी रोड्स का आज पिन हो गया, इसका मतलब ये भी कल भी पिन होगा कोडी रोड्स का। यार कौन सी भांग चढ़ा रखी है, कौन सी फूक के बैठे हो, कौन सा गंदा नशा करा भाई, क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कोडी रोड्स नहीं जीतेगा? भाई कोडी रोड्स कल जीत रहा है, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, दिमाग में बिठा लो। और रोमन रेंस तो गए हो भाई, गए हो, और रोक कल फाइनली बीट्रे कर देगा यो ट्राइबल चीफ को, रोमन रेंस को, एंड रोमन रेंस का घमंड सब चूर चूर हो जाएगा, रोमन रेंस जमीन के ऊपर गिर जाएगा, रोमन रेंस खत्म, रोमन रेंस का एंड है,
क्लियर कट। अब इसी के अलावा और कोई एंडिंग मुझे सूझ नहीं रही है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा और कोई मेन हाईलाइट हो सकती है, मेन एंडिंग हो सकती है। लेकिन कल फाइनली द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स सक्सेसफुली न्यू चैंपियन बन जाएंगे, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। आज उनको हार मिली लेकिन कल उनको जीत मिलेगी और रो का बिट्रे होगा। अब एंडिंग किस तरह की होगी हमें कल ही पता चलेगी, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है कोडी रोड्स कल जीतेगा, क्लियर कट। और रो का यहाँ पे रोमन रिस बिट्रे होगा फॉर श्योर। और फिर बता दूं रेसलमेनिया 40 का नाइट 2 रेसलमेनिया 40 का फिनाले कल सुबह 4:30 बजे लाइव आएगा सोनी 10 पर। कैसे देखना है फ्री में बता चुका हूँ आपको, वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको लिंक दूंगा। खत्म, आप रेसलमेनिया को फ्री में देखिए। आपका भाई है ना भाई, कल्टो रेसलिंग है तो सब्सक्राइब मार दीजिए भाई द कल्टो रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। राम राम, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। अपना और अपने माँ का ध्यान रखें। जय माता दी, जय भगवान कृष्ण, जय भगवान बजरंगबली। राम राम, सी यू टुमारो गाइस। रेसलमेनिया के दिन मिलेंगे अब नाइट 2 के मेन इवेंट में। थैंक यू, सी यू टुमारो गाइस।